हेलो बच्चों, आज हम आपको बताते हैं ग्रीक लेजेंड ओzymandias के बारे में। देखिए यहाँ पर ये वर्ड दिया है ओzymandias। ओzymandias इजिप्ट का रूलर था, फ़ैरोन था। फ़ैरोन मतलब सम्राट था और इसको किंग रमेसे भी बोलते थे। ये किंग रमेसे सेकंड था। इसने बहुत बड़ी एम्पायर बनवाई इजिप्ट में, मिस्र में, और इसने अनाउंस कर दिया कि वो एक गॉड का सेकंड रूप है और हम कह सकते हैं कि वो गॉड ही है। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि इसका पूरी एम्पायर रेत में दफन हो गई। इसने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई थी अपनी, और समय के साथ साथ देखिए वो मूर्ति के क्या हालत हुई। उसका सर टूटकर ज़मीन पर गिर गया, खाली पैर रह गए। और जब पीवी शैली वहाँ पर गया तो उसने देखा कि वो रमेसे, वो फ़ैरोन जो अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल और या फिर भगवान मानता था, समय ने उसकी भी क्या कर दी, दुर्गति कर दी। तो सीधा सीधा इस पोएम को पढ़ने पर हमें ये मालूम पड़ता है कि जो बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, तानाशाह होते हैं, जो अपने आप को गॉड का प्रतिरूप मानते हैं, समय उनको भी एक दिन क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। शुरुआत करते हैं बच्चों। अब पीवी शैले क्या कहते हैं? पीवी शैले ने इसको लिखा है। पीवी शैले कहते हैं, आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक यात्री से मिला, फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एक एंटीक लैंड पर। एंटीक का मतलब होता है बिल्कुल जो सबसे अलग हटके हो, उस ज़मीन पर मिला। और वो ये नहीं कह रहे मैं वहाँ पर गया था, वो कह रहे हैं मुझे ये कहानी किसी ने बताई है एंटीक लैंड पर। हु सैड, जिसने कहा, टू वास्ट, दो बड़ी बड़ी, एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन्स। ट्रंकलेस मतलब जिसका धड़ ही नहीं है, और एक पत्थर पर दो पैर खड़े हुए हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट, और वो कहाँ खड़े हैं, रेगिस्तान में। अब इसकी मूर्ति बच्चों ऐसे बनी थी, एक बहुत बड़े हाई कॉलम पे ऐसे ऐसे इसको बनाया गया था, और ये बहुत ऊंची थी। लेकिन समय की रेत ने सारी चीज़ों को क्या कर दिया, दफन कर दिया। मतलब गॉड ने ये बताने की कोशिश की, तुम बहुत घमंड करते थे अपनी पावर पर, देखो हम तुम्हारे घमंड को ही ख़त्म कर देंगे। तो उसकी सिर्फ दो पैर खड़े थे और इसका धड़ पता नहीं कौन ले गया, कौन तोड़ गया, पता ही नहीं। नियर दैम, और उनके पास, ऑन द सैंड, रेत पर, हाफ संक, आधा डूबा हुआ था, हाफ शैटर्ड, आधा टूटा हुआ, वाइसिएज लाइज, वासिएज मानी हेड, चेहरा पड़ा हुआ था। हुज फ्रॉन, हुज फ्रॉन देखिए फ़ैरोन से बना है। फ्रॉन, फ्रॉन मानी गुस्सा, उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा दिख रहा था। एंड रिंकल्ड लिप, और जो ओंठ थे वो ऐसे दिख रहे थे कि उसने सिकोड़ रखे हैं वो गुस्से में। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नियर मानी होती है हेट, और उसके लुक से ऐसा दिख रहा था कि बहुत ही उसके चेहरे पर क्या है, नफ़रत है, और वो किसी को कोल्ड कमांड देना चाह रहा है, किसी को नफ़रत भरी कमांड देना चाह रहा है, ऑर्डर देना चाह रहा है। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैसन्स रेड, और जिसने भी इसकी मूर्ति को बनाया उसने उसकी पैसन्स को, उसने की भावनाओं को, उसकी चेहरे की हाव भाव को इतना अच्छी तरीके से मूर्तिकार ने, इस स्कल्पचर ने रीड किया था कि हू बहू जैसा वो दिखता था वैसा का वैसा ही उसने क्या कर दिया, बना दिया। विच एट सर्वाइव, और वो फीलिंग्स, वो हाव भाव आज भी उसके चेहरे पर जिंदा थी। स्टैम्प्ड, ऐसा लगता था कि जैसे उसने मोहर लगा दी हो, बिल्कुल हूबहू वैसा ही बना दिया हो। ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस थिंग्स क्या, मूर्ति पर, चेहरे पर, पैरों पर, मतलब वो चेहरा बिल्कुल हूबहू ऐसा दिखता था जैसे कि वो राजा उस वक्त रहा होगा। द हैंड दैट मेक्ड दैम, और वो हाथ का मतलब वो स्कल्पचर, वो मूर्तिकार ने उसको बनाया था। एंड द हार्ट दैट फेड, मतलब उसने दिन रात मेहनत करके हाथों से बनाकर अपने दिल से इसको सींचा था। मतलब दिल और दिमाग दोनों लगाया था उस मूर्तिकार ने, तब ये जाकर कहीं मूर्ति बनी थी। एंड ऑन द पेडेस्टल, और उस पेडेस्टल मानी
पत्थर के बेस पर, ये जहाँ पर ये मूर्ति खड़ी हुई थी, ये पैर खड़े हुए थे। ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और ये शब्द लिखे थे, जैसे ये बेस बना था बच्चों ऐसे, और इस पर ये पैर खड़े थे ऐसे। ये पहले कभी मूर्ति बनाई होगी ओzymandias की, तो यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर इस पेडिस्टल पर लिखा था, क्या लिखा था? इस पर लिखा था माई नेम इज ओzymandias, मेरा नाम ओzymandias है, किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो। यू माइटी, दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों, एंड डिसअपियर, और हताश हो जाओ। कहने का मतलब ये है, ये अपने शब्दों से दुनिया के बहादुर वॉरियर्स को डिमोरलाइज करना चाहता था। वो कहता था कि मुझसे लड़ने की तो बात भूल जाओ, मुझसे मिलने की तो बात भूल जाओ, पहले तो तुम मेरे कामों को देखो, मैंने इतने महान काम किए हैं, और ये महान काम देखने के बाद ही तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी कलेजा नहीं है कि तुम मुझे चैलेंज भी कर पाओ, क्योंकि मैं नेक्स्ट टू गॉड हूँ, और हम कह सकते हैं कि मैं खुद एक अपने आप में भगवान हूँ। तो पीवी सैले कहते हैं कि तुम देखो, ये ऐसी ऐसी बातें करता था ओzymandias, रामेसेस सेकंड, जैसे फ़ायरोन कहते थे। लेकिन समय ने क्या किया? नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी नहीं बचा है, खाली खंडर बचे हैं। राउंड एंड डी के, चारों तरफ नज़र उठा के देख लो, सिर्फ पतन ही पतन है, डी के ही डी के, विध्वंस ही विध्वंस है, कुछ नहीं बचा। ऑफ द कोलोजल रैक, कोलोजल मानी उसका महल, और रैक के टुकड़े दिखाई देंगे, ये सब महल के टुकड़े। बाउंडलेस एंड वेयर्स, बाउंडलेस मानी अथा, और वेयर मानी पूरी तरीके से ओपन, नंगा। द लॉन एंड लेवल सैंड स्टेज फार अवे, कि दूर दूर तक, कहीं तक नगा घुमा दो, लॉन अकेला, और लेवल मतलब एक लेवल में आपको सिर्फ, और स्ट्रेच मानी फैला हुआ, और फार अवे मानी दूर दूर तक, और क्या दिखाई देगा? सैंड, मतलब आपको दूर दूर तक चले जाओ, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ रेत रेत और खाली रेत दिखाई देगी। और रेत रिप्रेजेंट करती है गॉड की पावर को, और उस गॉड की पावर ने उसकी जो एम्पायर थी, जो वास्ट एम्पायर थी जो उसने बनाई थी, वो बिल्कुल क्या कर दी? ख़त्म कर दी। और यहाँ तक कि इसकी मूर्ति को भी तोड़ दिया, और बस इसके सर को समय ने छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि तुम देखो, कि जिसको तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को घमंड दिखाते थे कि मैं एक पावरफुल हूँ, और गॉड से जा बढ़कर कोई नहीं होता, और देखो गॉड की ताकत को देखो, और उस रेत ने उसके महल, सारी चीज़ों को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया।